नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं निशिकांत जी को मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूँ। उनकी नागरिकता मैं जांच करना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिकन है वो। तो हमको लगता है कि साल में 5 या 6 बार वो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। रामजी महोदय, आपके सांसद के लिए अलग कानून, आपके सांसद की सुरक्षा के लिए अलग कानून और जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं। कलमा पर दिए गए बयान कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला सबकी रक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपने शादी की सालगिरह में सरकार के द्वारा 3 लेयर सुरक्षा दिया गया। निशिकांत दुबे जी और भाभी जी का सम्मान करता हूं। आप एक भाजपा का सांसद है, आपको हाईफाई 3 लेयर की सुरक्षा मिला है, लेकिन पर्यटकों के लिए एक भी सुरक्षा नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि अगर आप जनता का सुरक्षा कर देते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा देते तो घटना नहीं होती। आगे उन्होंने सांसद गोड्डा निशिकांत दुबे पर चुटकारा लेते हुए कहा कि सांसद जी साल में एक बार ही अपनी शादी के सालगिरह मनाएं, हम आपको शुभकामना देते हैं। आप भी सांसद हैं, आपका सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आम जनता के भी सुरक्षा जरूरी है। सरकार को देखना चाहिए ताकि जब आपकी शादी की सालगिरह में 3 लेयर सुरक्षा प्रदान की गई है तो जम्मू कश्मीर के पर्यटकों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री को इस बात की सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूं उनके साथ। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं निशिकांत जी को मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूँ और वो विद्वान हैं, काफ़ी जानकार भी हो गए हैं। तो उनकी नागरिकता मैं जांच करना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिकन है वो। उनका रहन सहन, उनका स्टाइल, उनका बात करने का तौर तरीका, हमें नहीं लगता है कि वो एक इंडियन है। उनकी जो ट्वीट करने का अंदाज, लिखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, ये डिफरेंट है, हमें उनसे अलग करता है ये। तो बेहतर ये होगा कि जो बातें वो कह रहे हैं, और बड़ी बात है कि एक पोस्ट उन्होंने ट्वीट किया, कलमा लिखा उन्होंने, तो ठीक है, अगर आप सम्मान के पूर्वक लिखे हैं तो स्वागत है, और किसी समाज को जलील करने के मकसद से आपने लिखा है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। शायद निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला सबकी सुरक्षा करे, सबकी रक्षा करे, ये कलमा है। जब भी हम मुसीबत में आते हैं, कोई काम अच्छा करते हैं, तो सबसे पहले उस कलमा को याद करते हैं। न केवल मुस्लिम बल्कि तमाम वर्ग। अमिताभ बच्चन भी इस कलमा को पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सीखना चाहिए, भाईचारे पर दरार ना बजा करें। और मेरा ये कहना है निशिकांत जी से कि आप पुलवामा गए थे वहाँ, और बलगांव कहाँ गए थे वो, पहलगांव गए थे, सॉरी, और वहाँ पर आपने मैरिज एनिवर्सरी किया आपने, अच्छी बात है। हम नारियों का सम्मान, बंधन अलग बात है। तो जब आप एक हफ्ता पहले वहाँ जाते हैं और आपको 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है भारत सरकार, उसी जगह पर आप, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं अभी मोबाइल देख रहा था उनका सारा काम करने का शैली वगैरह, तो हमको लगता है कि साल में 5 या 6 बार वो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। उसके बाद अभी आपने जम्मू कश्मीर में मनाया, अच्छी बात है, भाभी का सम्मान करते हैं, भाभी का रिस्पेक्ट है, बहुत एक फैमिलियर है हम। उसकी सुरक्षा के लिए एक भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर वहाँ पे नहीं था। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा, क्या प्रधानमंत्री महोदय, आपके सांसद के लिए अलग कानून, आपके सांसद की सुरक्षा के लिए अलग कानून और जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आपका 56 इंच का सीना है, मैं आप पे नहीं जाना चाहता,
लेकिन मैं प्रधानमंत्री का बहुत रिगार्ड करता हूँ, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन थोड़ा कभी खराब लगता है कि जनता होना पाप नहीं है। जनता का सुरक्षा अगर हम प्रोवाइड करा देते, मुहैया कराते, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आगे से मेरा संदेश होगा, मैं आगे से निशिकांत जी को कहूँगा कि छोटा भाई होने के नाते मेरी सलाह मानिए और साल में एक ही बार मैरिज एनिवर्सरी कराइए, आप फंक्शन एक ही बार कराइए, इवेंट एक ही बार कराइए, और कराइए तो कम से कम, ठीक है आपकी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जनता की भी सुरक्षा दीजिए। और कलमा और गीता, कुरान इस सुबह नहीं देता है, विकास पे फोकस कीजिए, जैसे इरफान अंसारी विकास अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि जहाँ पूरा जो है वो संविधान की रक्षा नहीं करती है, उनको कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी, आप देखिए, इनको चाहिए था कि मातम मनाए। आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आपको आगे आकर बढ़ चढ़कर आपको जवाबदेही लेनी चाहिए, इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ, जिसकी सरकार है वही लोग धरना पर। जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, माहौल बदल गया है, वाईफाई, मोबाइल सब कुछ आ गया, लोगों को ठीक है, लोग मर रहे हैं, फिर भी भाजपा लोग सड़क पर उतर रही है, ये तो गलत है ना।